ओम शांति। आज 17 नवंबर 2020 बाबा के महावाक्य। बाबा हमारे कैरेक्टर को कितना ऊंचा बनाना चाहते हैं, इसलिए बाबा ने कहा था तुम इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। और हर रोज़ बाबा का वरदान विशेष रूहानी रहम दिल बनो। कल बाबा ने कहा था कि बच्चे कितना हर आत्मा के प्रति सहयोगी, साथी, दाता भाव, वरदाता भाव रहना चाहिए, क्योंकि अपना बनाएंगे कैरेक्टर ऊंचा तो औरों का भी बनाना है। तो आज बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आए हैं वॉइसलेस दुनिया बनाने, तुम्हारे कैरेक्टर सुधारने। तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। बाबा आए हैं वॉइसलेस दुनिया बनाने, तुम्हारे कैरेक्टर सुधारने, और तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। प्रश्न है, तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए। कौन सी? सब फिक्रों से फारिग कर दिया बाबा ने कि तुम कोई चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। फिर भी एक चिंता होनी चाहिए। हम पतित से पावन कैसे बने, ये है मूल फिक्रात। ऐसा ना हो बाप का बनकर फिर बाप के आगे सजाएं खानी पड़े। सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे, नहीं तो उस समय बहुत लज्जा आएगी। बाकी तुम बेपरवाह बादशाह हो, सबको बाप का परिचय देना है। कोई समझता है तो बेहद का मालिक बनता है, नहीं समझता है तो उसकी तकदीर। तुम्हें परवाह नहीं। अपनी ड्यूटी है, अपना फ़र्ज़ है अपने बाबा का परिचय देना, समझाना। फिर ना समझे तो उसकी किस्मत है। तो बाबा ने कहा ये मूल फिक्रात हो कि हम पतित से पावन कैसे बने। ओम शांति। रूहानी बाप जिसका नाम शिव है, वो बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप सभी का एक ही है। पहले पहले ये बात समझानी है तो फिर आगे समझना सहज होगा। अगर बाप का परिचय ही नहीं मिला होगा तो प्रश्न करते रहेंगे। पहले पहले तो ये निश्चय कराना है, सारी दुनिया को ये पता नहीं कि गीता का भगवान कौन है। वो श्री कृष्ण के लिए कह देते और हम कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव गीता का भगवान है और वही ज्ञान का सागर है। मुख्य है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। भगवान के लिए कहते हैं हे प्रभु तेरी गत मत न्यारी। श्री कृष्ण के लिए ऐसा नहीं कहेंगे। बाप जो सत्य है वो जरूर सत्य ही सुनाएंगे। दुनिया पहले नई सतो प्रधान थी और फिर पहले पहले तुम बच्चों को आत्मा समझ सतो प्रधान बनना है। तो पहले पहले तुम बच्चों को अंतर्मुखी होना है। जास्ती तिक तिक नहीं करनी। अंदर घुसते हैं तो बहुत चित्र देख के पूछते हैं। काफ़ी सारे चित्र प्रदर्शनी सब देखते ना, तो पहले पहले समझानी ही एक बात की चाहिए, जास्ती पूछने की मार्जिन ना मिले। बोलो, पहले तो एक बात पर निश्चय करो, फिर आगे समझाएं। फिर तुम 84 जन्मों के चक्र पर लेकर आ सकते हो। पहले बाप का परिचय दे दिया, उसके बाद जो भी समझाओगे धीरे धीरे समझ आ गई। अगर भगवान का परिचय उन्हें पसंद आ गया तो बाबा कहते मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। इसको ही बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। किसको कहते? ब्रह्मा को कह रहे हैं
जिस तन में बैठ के पढ़ा रहे हैं। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। पहले पहले अलफ पर समझाते हैं। अलफ समझने से फिर कोई संशय नहीं होगा। बोलो, बाप सत्य है और वो भी असत्य नहीं सुनाते। बेहद का बाप ही राजयोग सिखाते हैं और शिवरात्रि गाई जाती है, तो जरूर शिव यहाँ आए होंगे ना। जैसे श्री कृष्ण जयंती भी यहाँ मनाते हैं। कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ। उस एक ही निराकार बाप के हम सब बच्चे हैं, जो हमें ये समझा रहे हैं। तुम भी उसकी औलाद हो और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी औलाद हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना की तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ होंगे, बहन भाई हो गए। इसमें पवित्रता रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने की ये है भीति, एक बहुत बड़ा सहारा। भीत बोलते दीवार को, तो इसलिए भीति दे बाबा कह रहे हैं कि सबसे अच्छा सहारा, सबसे अच्छा पॉइंट बाबा ने दिया। तुम एक पिता के बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो। और बहन भाई हैं तो कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए। 21 जन्म दृष्टि सुधर जाती है। सिर्फ एक जन्म मेहनत है, एक जन्म पवित्र रहना है, 21 जन्मों तक पवित्रता कायम रह जाएगी। बाप ही बच्चों को शिक्षा देंगे ना, करेक्टर सुधारते हैं। अभी सारी दुनिया के करेक्टर सुधरने हैं। इस पुरानी पतित दुनिया में कोई करेक्टर नहीं, सब में विकार है। ये है ही पतित विशस दुनिया। फिर वाइसलेस दुनिया कैसे बनेगी? सिवाय बाप के और कोई बना ना सके। अभी बाप पवित्र बना रहे हैं। ये हैं सब गुप्त बातें। हम आत्मा है। आत्मा को परमात्मा बाप से मिलना है। सब पुरुषार्थ करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। भगवान एक निराकार है, लिबरेटर, गाइड भी परमात्मा को ही कहते हैं। निराकार है, लिबरेटर है, गाइड है। दूसरे धर्म वाले कोई को लिबरेटर गाइड नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा ही आकर लिबरेट करते हैं, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, गाइड भी करते हैं। तो पहले पहले ये एक ही बात बुद्धि में बिठाओ। अगर ना समझे तो छोड़ देना चाहिए। अलफ को नहीं समझा तो बे से क्या फ़ायदा। सबसे पहला अक्षर है ए, बाकी बी सी डी बाद की बात है। अलफ अल्लाह, उसको समझ लिया, फिर बादशाही चक्र सब समझ आएगा। तो बे से क्या फ़ायदा, भल चले जाएं। तुम मूंझो नहीं, तुम बेपरवाह बादशाह हो। असुरों के विघ्न पड़ नहीं हैं। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं मन मना भव। जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार पद पाएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य स्थापन हो रहा है। इन लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी है और धर्म वाले कोई डायनेस्टी स्थापन नहीं करते। बाप तो आकर सबको मुक्त करते, फिर अपने अपने समय पर और धर्म स्थापकों को आकर अपना धर्म स्थापन करना है। वृद्धि होनी है, पतित बनना ही है। पतित से पावन बनाना ये तो बाप का ही काम है। वो तो सिर्फ आकर धर्म स्थापन करेंगे। कोई भी धर्म स्थापक ने पतित को पावन नहीं बनाना था जो साथ ले जाएं। वो सिर्फ धर्म स्थापन करेंगे, उसमें बड़ाई की बात ही नहीं,
महिमा तो एक की ही है। वो तो क्राइस्ट के पिछाड़ी कितना करते, उनको समझाया जाए। लिबरेटर गाइड तो गॉड फादर ही है। बाकी क्राइस्ट ने क्या किया, उसके पिछाड़ी क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती रहती हैं, नीचे उतरती रहती हैं। दुख से छुड़ाने वाला तो एक ही बाप है। ये सब पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है। एक गॉड को ही मर्सीफुल कहा जाता है। क्राइस्ट कोई दया नहीं करते। एक भी मनुष्य किसी पर मर्सी नहीं करते। मर्सी होती है बेहद की। एक बाप ही सब पर रहम करते हैं और सतयुग में सब सुख शांति में रहते हैं। दुख की बात ही नहीं। बच्चे एक बात अलफ पर किसी को निश्चय कराते नहीं हैं। सबसे पहली सेवा का तरीका बाबा ने बताया, पहले अलफ पे समझाओ, निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। और बातों में चले जाते, फिर कहते गला खराब हो गया, हमने तो बड़ा समझाया था। बाबा कहते बाकी समझाने की जरूरत नहीं, सबसे प्रथम बात समझाओ। पहले पहले बाप का परिचय देना। तुम और बातों में जाओ ही नहीं। बोलो कि बाप तो सत्य बोलेंगे ना। हम बीके ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ बीके को बाप ही सुनाते हैं। ये चित्र सब उन्होंने ही बनवाए हैं, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। संशय बुद्धि विनश्यंती। तो पहले तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं। पतित पावन तो एक ही है ना। तो बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो। बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उसको ही फिर पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। बनेंगे पुरुषार्थ से। फिर ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी बताते हैं। बाप तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखाते हैं तो तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। फिर तुम ही 84 जन्म ले अंत में शूद्र बनते हो। फिर बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते। ऐसे और कोई बता ना सके। पहली पहली बात क्या समझाना है, बाप का परिचय देना। बाबा कहते मुझे ही पतितों को पावन बनाने यहाँ आना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ऊपर से प्रेरणा देता हूँ। इसका ही नाम है भागीरथ, तो जरूर इसमें ही प्रवेश करेंगे। पहले अपना परिचय दिया, पतित पावन, सदगति दाता, गाइड, लिबरेटर, ये सारे परिचय बाबा ने दिए। फिर किस तन में आता हूँ, भाग्यशाली रथ क्या है, ये भी बहुत जन्मों के अंत का जन्म है ब्रह्मा का। फिर सतो प्रधान बनते, उसके लिए बाप युक्ति बताते। अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो। मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारे में शक्ति आएगी। तुम विश्व के मालिक बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण का वर्षा। मुझे याद करने से शक्ति आएगी और विश्व के मालिक बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण का वर्षा इन्हों को बाप से मिला है। कैसे मिला वो समझाते हैं। तो प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि में भी तुम कह दो कि पहले एक बात को समझो, फिर और बातों में जाना। ये बहुत ज़रूरी है समझना, नहीं तो तुम दुख से छूट नहीं सकेंगे। पहले जब तक ये निश्चय नहीं किया कि तुम कुछ समझ ही नहीं सकेंगे। पहला परिचय बाबा का। इस समय है भ्रष्टाचारी दुनिया। देवी देवताओं की दुनिया तो श्रेष्ठाचारी थी। ऐसे ऐसे समझाना है। मनुष्यों की नब्ज भी देखनी चाहिए। कुछ समझता है या तवाई है,
इधर उधर नज़रें जा रही है, कभी कुछ देख रहा है, मतलब इंटरेस्ट है या नहीं। बाबा कहते पहले चेक करो, अगर तवाई है तो छोड़ देना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप समझा रहे हो या तो वो उलझुल कुछ और ही क्वेश्चन पूछ रहा है, टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, या वो कहीं कहीं और देख रहा है, तो बाबा देखो इसकी मन बुद्धि टिक रही है कि नहीं, चात्रक है कि नहीं। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चात्रक पात्र को परखने की भी बुद्धि चाहिए। जो समझने वाला होगा उसका तो चेहरा ही बदल जाएगा। सुनते सुनते इतनी खुशी होने लगती है ना, इंटरेस्ट से, हैरानी से सुनते, अच्छा ऐसा होता है, चेहरा बदल जाएगा। तो पहले पहले तो खुशी की बात देनी है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है ना, तो बाबा जानते हैं याद की यात्रा में बच्चे बहुत ढीले हैं। बाबा को याद करने की मेहनत है और इसमें माया बहुत विघन डालती है। ये भी तो खेल बना हुआ है। बाबा बैठ समझाते कैसे ये खेल बना बनाया है। दुनिया के मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जानते। बाबा की याद में रहने से तुम किसी को समझाने में एक रस होंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ नुक्स निकालते रहेंगे। लोग कमियां निकाल के चल देंगे। नहीं तो आप उनको बाबा की याद दिला दो, ठीक से याद में खुद हो, तो बाबा ने कहा वो एक रस होंगे। बाबा कहते तुम जास्ती कुछ भी तकलीफ ना लो, स्थापना तो जरूर होनी ही है। भावी को कोई टाल नहीं सकता, उल्लास में रहना चाहिए। भावी टाले ना टले, और सबसे बड़ी बात काम भगवान का है, इसलिए ये सफल होगा ही। उल्लास में रहना चाहिए। बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते माम एकम याद करो, बहुत प्रेम से बैठ समझाना है। बाबा को याद करते प्रेम में आंसू आ जाने चाहिए। और तो सभी संबंध हैं कलयुगी। कलयुगी संबंधों के लिए लोग रोते रहते हैं। किसी की याद आई ना, कोई साथ दे रहा है नहीं दे रहा है, बड़े रोएंगे उसके लिए। बाबा ने कहा प्यार एक भगवान से हो, उसके प्यार में आंसू आ जाने चाहिए। बाबा को याद करते प्रेम में आंसू आ जाने चाहिए। और तो सब संबंध हैं कलयुगी। ये रूहानी बाप का संबंध है। ये तुम्हारे आंसू भी विजय माला के दाने बनते हैं, बहुत थोड़े हैं जो ऐसा प्रेम से बाबा को याद करते हैं। कोशिश करके जितना हो सके अपना टाइम निकाल अपने भविष्य को ऊंचा बनाना चाहिए। अपने आप को समय दो, सेवा के लिए मैं समय निकालूं, योग के लिए समय निकालूं। अपने भविष्य को ऊंचा बनाना चाहिए। प्रदर्शनी में इतने ढेर बच्चे नहीं होने चाहिए, ना ही इतने चित्रों की दरकार। बहुत सारे चित्र लगा दिए, बहुत सारे गाइड्स। बाबा कहते इतने बहुत नहीं चाहिए। नंबर 1 चित्र, गीता का भगवान कौन, उसके बाजू में लक्ष्मी नारायण का, सीढ़ी का, बस 3-4 चित्र हों। बाबा ने कहा इस पर समझा सकते हो। बाकी इतने चित्र कोई काम के नहीं। तुम बच्चों को जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाना है। मूल फिक्रात रखनी है कि पतित से पावन कैसे बने। बाबा का बनकर और फिर बाबा के आगे जाकर सजाएं खाएं, ये तो बड़ी दुर्गति की बात है, बड़ी शर्म की बात है। अभी याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो फिर बाबा के आगे सजा खाने के समय बहुत बहुत लज्जा आएगी। सजा ना खानी पड़े, ये सबसे जास्ती फुरना रखना है। तुम रूप भी हो, बसंत भी हो। बाबा भी कहते हैं मैं रूप भी हूँ, बसंत भी हूँ, छोटी सी बिंदी हूँ और ज्ञान का सागर भी हूँ। रूप अति सुंदर और श्रेष्ठ है बाबा का,
और दूसरा बसंत माना ज्ञान का सागर हूँ। जब उच्चारण करेंगे तो सिर्फ ज्ञान की बात। ऐसे बाबा कहते तुम बच्चे भी रूप भी हो, बसंत भी हो। तो याद रखो अपना सुंदर डिवाइन रूप और साथ साथ हमेशा लक्ष्य रखो, मुख से उच्चारण करें तो कुछ ज्ञान की बात करें। तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भर देते, तो ऐसे ज्ञानी और योगी बन के रहना। 84 जन्मों का सारा राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम ज्ञान का स्वरूप बनकर ज्ञान की वर्षा करते हो। ज्ञान का एक एक रतन कितना अमूल्य है, उसकी वैल्यू कोई कर ही नहीं सकता। एक एक रतन अमूल्य है। इसलिए बाबा कहते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली। तुम्हारे चरणों में पद्म की निशानी भी दिखाते हैं, इसको कोई समझ ना सके। मनुष्य पद्मपति नाम रखते, समझते हैं इनके पास तो बड़ा धन है। पद्मपति का एक सरनेम भी रखते हैं। बाबा सब बातें समझाते, फिर कहते हैं मूल बात है बाप को और 84 के चक्र को याद करो। ये नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है। 84 के चक्र की बात, तुम ही 84 जन्म लेते, और ये भी समझ की बात है ना। और कोई सन्यासी आदि को स्वदर्शन चक्रधारी भी नहीं कहेंगे, देवताओं को भी नहीं कहेंगे। देवताओं में ज्ञान होता ही नहीं। तुम कहेंगे हमारे में सारा ज्ञान है, इन लक्ष्मी नारायण में नहीं है। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं ना। तो ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। तुम कितने गुप्त स्टूडेंट हो। तुम कहेंगे हम पाठशाला में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? हर रोज़ भगवान हमें पढ़ाते हैं, हम ऐसी पाठशाला में जाते हैं। एम ऑब्जेक्ट क्या है? हम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। हम अपने हेड ऑफिस में जाते हैं। क्या पढ़ते हो? मनुष्य से देवता, बैगर से प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तुम्हारे चित्र भी फर्स्ट क्लास है। धन दान भी हमेशा पात्र को किया जाता है। दुनिया का स्थूल धन भी पात्र देख के दान किया जाता है कि आवश्यकता है, वाकई ज़रूरतमंद है। तो धन दान भी हमेशा पात्र को किया जाता। पात्र तुमको कहाँ मिलेंगे? अब ज्ञान धन देना आपने, तो ज्ञान धन कहाँ जाकर दें? पात्र आपको कहाँ मिलेंगे? ऐसी पात्र आत्माएं शिव के, लक्ष्मी नारायण के और राम सीता के मंदिरों में। ठीक है, जो बाबा का अपना परिचय उन्हें बता सकें। वहाँ जाकर तुम उन्हों की सेवा करो। अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। टाइम है तो सेवा में लगाओ। इसलिए स्वयं देखो मेरा समय कहाँ जा रहा है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। गंगा नदी पर भी जाकर तुम समझाओ, पतित पावनी गंगा है या परमपिता परमात्मा है। सर्व की सदगति यह पानी करेगा या बेहद का बाप करेगा? सदगति दाता कौन है? पतित पावन कौन है? शिव बाबा। पतित पावनी गंगा कह के बाबा ने का बहुत समय इधर उधर गंवाया। तो गंगा नदी पे जाके भी तुम समझा सकते हो। ये भी दूसरा तरीका। ये पहले कहा था शिव के, लक्ष्मी नारायण के और राम सीता के मंदिरों में जाओ। दूसरा कहा गंगा नदी पर भी समझाओ। पतित पावनी गंगा है या परमात्मा, सर्व की सदगति पानी करेगा या बेहद का भाव, इस पर अच्छी रीति समझाओ। विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताते हो, दान करते हो। कोड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसा विश्व का मालिक बनाते हो। भारत विश्व का मालिक था ना, तो तुम ब्राह्मणों का देवताओं से भी उत्तम कुल है। ये बाबा तो समझते हैं मैं बाप का एक ही सिकीलधा बच्चा हूँ। बाबा ने हमारा ये शरीर
लोन पर लिया, तुम्हारे सिवाय और कोई भी ये बातें समझ ना सके। बाबा की हमारे पर सवारी हुई, हमने बाबा को कुल्हे पर बिठाया है, अर्थात ये शरीर दे दिया है कि सेवा करो। तो उनका एवजा कितना वो देते जो हमको सबसे ऊंच कंधे पर चढ़ाते। ब्रह्मा बाबा को कितना नशा, मैंने ये तन दिया और उन्होंने हमें कितना ऊंचा उठाया, वो मुझे अपने कंधों पर चढ़ाते, यानी नंबर 1 में ले जाते। बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं तो उनको कंधे पर चढ़ाते हैं ना। तो माँ बच्चे को सिर्फ गोद तक लेती है, माँ बच्चे को गोद तक लेगी और बाप कंधे पर भी बिठाता है। तो बाप तो कंधे पर चढ़ाते। पाठशाला को कभी कल्पना नहीं कहा जाता। स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो क्या वो कल्पना हुई? ये भी तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, कल्पना नहीं है, ये कोई प्रैक्टिकल सी बात है। ये हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है पूरे वर्ल्ड की। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा की बात, आज खास बात क्या कही थी? एक सेवा की बात, एक याद की बात। कि याद ऐसे हो जैसे बहुत प्रेम से बैठकर रूहानी बाप को याद करना और याद में प्रेम के आंसू आ जाए तो वो आंसू विजय माला का दाना बन जाएंगे। बहुत प्रेम से बैठकर रूहानी बाप को याद करना है, याद में प्रेम के आंसू आ जाएं तो वो आंसू विजय माला का दाना बन जाएं। अपना समय भविष्य प्रारब्ध बनाने में सफल करना है। दूसरा, अंतर्मुखी हो, सबको अलफ का परिचय देना है, ज़्यादा तिक तिक नहीं करनी। एक ही फुरना रहे कि ऐसा कोई कर्तव्य ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। ऐसा कोई काम मुझसे ना हो जिससे सजा खानी पड़े। और कहाँ पे? अपने बाप के सामने। लास्ट में बाबा ने कहा कितनी लज्जा की बात होगी, जो सारी समय मेहनत करते रहे हम पे, हमें ऊंचा उठाने के लिए कितना कुछ समझाया और उसके सामने सजा खानी पड़ रही हो। तो आज का वरदान बाबा ने, अपकारियों पर भी उपकारी बनो। अब कैसे बनना है, विधि क्या है? शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। ऐसा बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पे महसूस करें। शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहमदिल बनकर अपकारियों पर भी उपकार करो। यानी होपलेस में होप पैदा कर दो, बेसहारे को सहारा दे दो। तो बाबा कहते हैं रेत में अगर वो खेती कर सकते हैं, साइंस में अगर इतनी बल है, तो साइलेंस का बल कितना है। तो बाबा ने कहा अपकारियों पर भी उपकार कर धरणी को परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से, शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। आज का स्लोगन है,
ज्ञान का सिमरण करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। अगर खुश रहना चाहते हो तो सदा ज्ञान की बातों का मनन चिंतन करते रहो। तो ज्ञान का सिमरण करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। ओम शांति।